हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। और आज की वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ रिएक्शन के लिए और वीडियो का टाइटल होने वाला है इंडियाज़ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल। अच्छा, ये वीडियो देखते हैं, इसमें जानते हैं। आई थिंक इसमें अबाउट भोपाल के बारे में बताया जा रहा है। सो काफ़ी चीज़ें हमें इसमें जानने को मिलेंगी। सो यस, चलते हैं वीडियो की तरफ और रिएक्शन देते हैं। सो चलें। किसी ने कहा था, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। लालच सभी बुराइयों की जड़ है। एक इंसान का डाउनफॉल हो या धरती का डिस्ट्रक्शन। और लापरवाही की कीमत क्या होती है? लापरवाही से हादसे होते हैं और लालच से तबाही होती है। हादसे टेम्पररी इफेक्ट्स डालती है, पर एक प्रकार का हादसा वो होता है जो कि ऐसा इफेक्ट डालता है जो कि हजारों सालों तक इंसान को भुगतना पड़ता है। पूरे इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की सबसे वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर थी ये, जिसका अंजाम आज भी भुगता जा रहा है। जितने लोग चेरनोबिल प्लांट के इंसिडेंट के बारे में जानते हैं, उनको ये तो पता ही होगा कि उस घटना का इफेक्ट 20,000 सालों तक धरती पर रहेगा। पर ये घटना अपना इफेक्ट भारत के हार्ट पे बहुत समय के लिए छोड़कर चली गई है। इफेक्ट तब तक जब तक ये धरती रहेगी। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल। इस रात के बाद भोपाल में अगले दिन ऑफ कोर्स सनराइज तो हुआ, बट उस सूरज में कोई चमक नहीं थी और वो चमक आज तक नहीं लौटी। चमक लोगों के चेहरे की खुशी की, वहाँ के तंदुरुस्त बच्चों की चमक। वो बाद में जाकर इंडिया के वैल्यूएबल यूथ बनते, बट वो बन नहीं पाए वैल्यूएबल यूथ। भोपाल गैस डिजास्टर, ये हिंदुस्तान के हिस्ट्री में एक ऐसा घाव बन के रह गया है, लिटरली घाव, जो कि कभी ठीक नहीं हुआ और ना ही कभी होगा। कई अनटोल्ड बातें हैं जो कि जब दुनिया के सामने आई तब ये हमें बार बार याद दिलाती है कि इंसान ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारता है। 2 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के लोग ठंडे की उस रात को अपना दिन नॉर्मली बिताकर सो रहे थे। वो रात बाकी रातों की तरह ही नॉर्मल दिख रहा था, बट उनको क्या पता था कि थोड़ी देर में उनके जिंदगी में कयामत आने वाली है। 15 साल पहले मध्य प्रदेश में, जो कि इंडिया का सेंटर है, उसका कैपिटल भोपाल, एक नई फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई और उस स्टैब्लिशमेंट के साथ साथ लोगों के चेहरे पर एक बहुत बड़ी खुशी आई। भोपाल के लोगों को उस समय जो एक चीज की हार्डकोर नीड थी वो है नौकरी, क्योंकि उस टाइम जॉब के लिए हर कोई डेस्परेट था। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी थी। किसे पता था कि कीटनाशक बनाने वाली कंपनी ही भोपाल के लोगों का नाश कर देगी। अक्सर लोग पैसों की लालच में क्या सही है और क्या गलत यही भूल जाते हैं। नॉलेज और अवेयरनेस की कमी के चलते पैसे को ही लोग टॉप प्रायोरिटी देने लगते हैं और कभी कभी लापरवाही में आकर अपने जान से भी ज्यादा प्रायोरिटी। लोगों को केमिकल्स के बारे में उतना मालूम नहीं था, बस इतना मालूम था कि पैसे मिलने हैं हमें और ये काम थोड़ा खतरनाक है। यूनियन कार्बाइड में काम करने के लिए वहाँ के लोग मरते थे और कंपनी में लापरवाही और लालच दोनों थी। मशीन की मेंटेनेंस होगी नहीं होगी चलेगा, पर प्रोडक्शन होते रहना चाहिए। वर्कर्स की सेफ्टी हो या ना हो, प्रॉफिट बढ़ते रहना चाहिए। कई सेफ्टी इक्विपमेंट्स को तो कभी इंस्टॉल ही नहीं किया गया।
प्रॉफिट अक्सर कंपनी के ओनर्स को अंधा कर देता है। कंपनी में टॉप लेवल पर बैठे इंडियन अधिकारी अपने दूसरे इंडियन वर्कर्स की ही वेलफेयर छोड़कर प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कितने पैसे बन रहे हैं, उस पर ध्यान देते थे। क्या गलत है और क्या सही है और क्या जरूरी है, ये जानते हुए भी पैसे के लालच में आकर लोग अक्सर अंधे हो जाते हैं। वो कंपनी मिथाइल आइसोसाइनेट यानी MIC बनाती थी। कंपनी इसी MIC केमिकल का इस्तेमाल पेस्टिसाइड्स बनाने में करती थी। एंड MIC इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस केमिकल्स नोन टू मैन। यूनियन कार्बाइड कंपनी इसी MIC का 42 टन से भी ज्यादा का स्टॉक रखती थी अपने टैंक में। 42 टन केमिकल इकट्ठा रखना शहर के लिए कितना खतरनाक है, ये जानते हुए भी लापरवाही की गई और प्रोडक्शन हमेशा तेज रफ्तार से जारी रहे, इसलिए वर्कर्स और पूरे शहर की सेफ्टी को इग्नोर कर दिया गया। MIC पानी के साथ बहुत वायोलेंटली रिएक्ट करता है। ये MIC शहर के बीच में एक बॉम्ब की तरह था और ये टाइम बॉम्ब एक दिन फट गया। 2 दिसंबर 1984 के रात 12 बजे के आसपास अचानक से घरों के अंदर लोगों को अनकंट्रोलेबल खांसी शुरू हो गई। घर का हर एक सदस्य रैंडमली खांसना शुरू कर दिया। पूरे शहर के जगह जगह के लोगों के मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ये थोड़ी देर में उन्हें पता चला कि भोपाल का सबसे बड़े प्लांट से MIC लीक हो गया है। 1-2 घंटे के अंदर वो प्लांट से वो गैस 8 किलोमीटर दूर तक फैल गया। सांस लेना इम्पॉसिबल हो गया और अपना सब कुछ छोड़ जो घर से दूर भाग रहे थे वो रास्ते में ही मरने लगे। घर और प्लांट से जितनी दूर हो सके उतनी दूर भागने के मकसद से। कितना डर और दर्द था उस रात, वो भोपाल के लोग ही जानते हैं। शरीर से स्किन छोड़ने लगा था और अचानक से लोगों की आंखें गलने लग रही थी। पूरी की पूरी आंख 2 सेकंड में सफेद रंग में बदल जा रही थी। सुबह के 3-4 बजे के आसपास लोग पास के तालाब के अंदर डुबकी मार रहे थे, ये सोचकर कि उनके शरीर को टच किए हुए गैस का इफेक्ट कम हो जाए, पानी से धुल जाए। बट उनको क्या पता था कि वो गैस भोपाल के सारे वाटर बॉडीज को भी तेजाब बना डाला था। थोड़ी ही देर में तालाब के अंदर लाशों का ढेर लग गया। 4 घंटे पहले 12 बजे मेंटेनेंस और मैनेजमेंट के कमी के चलते अचानक से MIC से भरी टैंक नंबर 610 के अंदर पानी जाने लगा। पानी अपने स्पेसिफिक जगह से लीक होकर उस MIC से भरे टैंक में जाने लगा। MIC और पानी का मिक्सचर, मतलब इस जहर से बचने का कोई तरीका नहीं। पूरा का पूरा 42 टन MIC में पानी जाने लगा और टैंक के अंदर एक डेंजरस लेवल का प्रेशर आने लगा। देखते ही देखते एक अनकंट्रोलेबल केमिकल रिएक्शन ट्रिगर हो गया। इसी रिएक्शन के चलते टैंक के अंदर का प्रेशर हद से ज्यादा बढ़ गया और टैंक एक्सप्लोड कर गया और उसके अंदर से 42 टन MIC एटमॉस्फेयर में स्केप कर गया। MIC शरीर में घुसकर खून के साथ मिलकर फेफड़ों के ऊपर बहुत ज्यादा फोर्स के साथ प्रेशर डाल रहा था, जिससे सांस लेना लगभग नामुमकिन हो रहा था। सुबह 5 बजे के बाद शहर में डेड बॉडीज की कतारें लग गईं। अगले सुबह का जो सूरज निकला वो भी शायद कह रहा होगा, क्या हो गया ये भोपाल को। एक रात में वहाँ के लोगों ने सब कुछ खो दिया, सब कुछ। पूरे शहर में लाशें बिखरी पड़ी थी, रेलवे ट्रैक्स पर, तालाबों में, घरों में, जानवरों और इंसानों की लाशों से पूरा भोपाल घिरा हुआ था। इस घटना के चलते भोपाल के लोगों ने एक रात में अपना घर खो दिया, अपने बच्चों को खो दिया, अपने जिंदगी को खो दिया। पूरा इंडिया उस दिन कांप उठा था। करीब 2000 लोगों की मौत एक रात में हो गई थी और लाखों लोगों के अंदर वो जहर घुस गया जो कि उनके DNA को ब्रेक करके उनके आने वाली फ्यूचर पीढ़ी को भी डिसेबल्ड जन्म देने वाली थी। 5,20,000 से भी ज्यादा लोग उस गैस के संपर्क में आए। 500,000 लोगों के जीन्स को इफेक्ट किया ये गैस, उनको, उनके आने वाले बच्चों को और उन बच्चों की आगे की पीढ़ी, सब में बीमारी का एक हॉरिफिक एश्योरेंस कर दिया। आज तो है ही, बट आने वाली पीढ़ियों के लिए भी
डिसेबिलिटी का एक चेन क्रिएट कर दिया। आने वाले कुछ दिनों के अंदर शारीरिक प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हर उस इंसान में दिखा जो उस गैस के संपर्क में आया। ऑफिशियल आंकड़े ये बताती है कि करीब 3787 लोगों की डेथ हुई, बट वहाँ के लोग अभी भी ये क्लेम करते हैं कि रियल नंबर 16,000 से भी ज्यादा है। भोपाल के आई विटनेस ये कहते हैं कि पहले 72 घंटों में ही 10,000 से भी ज्यादा लाश पूरे भोपाल में बिछ गई थी। उस घटना के कुछ दिन, महीने और साल बाद तो ऐसी हालत हो गई कि वहाँ के लोग ये कहने लगे कि उस रात जो मारे गए थे वो खुशनसीब थे, बदनसीब तो वो है जो बच गए। डिसेबल्ड बच्चे, कैंसर, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। भोपाल को हमेशा के लिए वो गैस अपने चपेट में ले लिया था उस दिन। उस घटना का इफेक्ट आज भी भोपाल में मौजूद है। भोपाल में डिफेक्टिव बर्थ्स का नंबर बढ़ गया। कोई बच्चा बहरा पैदा होता तो कोई बिना रोशनी के जन्म लेता। आज भी वहाँ के कुछ लोग हॉस्पिटल्स में रेगुलरली जाते हैं उसी गैस के चलते हुई बीमारी या उससे रिलेटेड कोई दिक्कत को ट्रीट करने। उस घटना के इतने सालों बाद भी भोपाल का वो प्लांट जो कि डिजास्टर का सोर्स था वो वैसे ही का वैसे ही पड़ा हुआ है, और वेस्ट और रस्टेड आयरन आज भी आप वहाँ देख सकते हो। उस घटना के दशकों बाद भी फैक्ट्री से दूर दूर तक ग्राउंड वाटर का कई हिस्सा टॉक्सिक केमिकल्स से प्रदूषित पाया गया। इसलिए हैंड पंप्स और मोटर्स के थ्रू सिर्फ कुछ घरों में ही साफ पानी निकलता है। ज्यादातर घरों में वही पानी निकलता है जो कि दिखता तो साफ है, बट उसमें आज भी कई एलिमेंट्स मौजूद हैं, जो कि 3 दिसंबर 1984 के रात को पूरे शहर में मौजूद हर एक चीज को टच कर गया था। यूनियन कार्बाइड के चेयरमैन वैरेन एंडरसन 24 फरवरी 1989 को इंडिया को $470 मिलियन यानी उस समय के 700 करोड़ रुपए इंडियन गवर्नमेंट के हाथों में सौंप दिए नुकसान के भरपाई के तौर पर सवाल ये है कि क्या सिर्फ 700 करोड़ रुपए से उनके डीएनए को रिपेयर किया जा सकता है? अगले न जाने कितने पीढ़ियों के बच्चे के अंदर बर्थ डिफेक्ट्स, कैंसर, ये सब जो चीजें हैं उनको ठीक किया जा सकता है? नहीं हो सकता। ये एक इरिवर्सिबल चेंज है। काश मैं आपको इस वीडियो का एक हैप्पी एंडिंग दे पाता, बट मेरे पास नहीं है हैप्पी एंडिंग। लालच दुनिया को खत्म करता आया है, कर रहा है और खत्म करता रहेगा। लालच से जन्मी इच्छाएं समुद्र के पानी की तरह होती है, कितना भी पी लो प्यास नहीं बुझने वाला। और आखिर में इंसान प्यास के मारे समुद्र का पानी इतने मात्रा में पी लेता है कि प्यास तो बुझती नहीं, बट उसकी मौत हो जाती है। किसी ने कहा था, ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल एविल्स। लालच सभी बुराइयों की जड़ है। गाइस, ये वीडियो थी भोपाल के ऊपर, डॉक्यूमेंट्री थी एक 13 मिनट्स की, और ये डॉक्यूमेंट्री मेरे लिए एक बहुत ही ज़्यादा सीरियस एक टॉपिक रहा है। और भोपाल के बारे में ये अनटोल्ड स्टोरी, वाकई में ही ये अनटोल्ड स्टोरी है, और जो कि मुझे भी नहीं पता था। और भोपाल के लोगों ने कितना फेस किया है इस चीज़ को, और यकीनन मतलब आज चले वो लोग तो जो मर गए तो गए, उन लोगों को चलो उनकी आत्मा को शांति मिले, लेकिन जो बच गए उनको देखो वो किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। एक मैं वो देख रही थी, डॉक्यूमेंट्री देख रही थी मैं, और उसमें मैंने ज़्यादातर इंडिया में डिसेबल लोग देखे, बहुत ज़्यादा बच्चे ज़्यादातर मैंने डिसेबल देखे। तो मैं सोचती थी हमेशा कि यार ये रीज़न क्या है इतना डिसेबल। अब मुझे आइडिया हो रहा है कि ये बेसिकली उसमें ये इनके बारे में बताया जाता था, और क्योंकि ये लोग, इनकी डॉक्यूमेंट्री इनके ऊपर यकीनन बनी होंगी, और यही वो लोग होंगे जो दिखाए जाते थे और मैं देखती थी, लेकिन इतना उस वक्त आइडिया नहीं था। लेकिन यार इन लोगों की ज़िंदगियां ख़राब हो गई, और ये लालच की वजह से हुआ। मतलब सारी जितनी भी चीज़ें बताई गई हैं उसमें मेन चीज़ क्या हाईलाइट होती है वो ये है लालच। और लालच इन लोगों ने करके जो किया, मुझे लगता है कि ये लालच इनको जो है वो उनके गले फिक्स हो गई है। सबसे पहली बात ये है कि यार
फैक्ट्री जो होती है उसको तो जो रिहायशी एरिया होता है उससे तो बहुत दूर रखना चाहिए, मतलब होने ही नहीं चाहिए जो रिहायशी एरिया होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जहाँ तक मुझे मालूम है कि इस तरह की चीज़ों के ऊपर पहले तो देखना चाहिए कि फैक्ट्री एक्चुअली ये किस टाइप की है। मतलब एक होती है नुकसान पहुंचाने वाली जो कि केमिकल जिस तरह की ये है, और एक होती है जो नॉर्मल होती हैं जो कि इतना हार्मफुल नहीं होती, जिसमें इतने हैवी केमिकल यूज़ नहीं किए जाते, जो इंसानी और जानवरों की लाइफ के लिए इतना नुकसानदेह नहीं होता। तो इस तरह की फैक्ट्रीज होती हैं, और जो कार्बन और ये जो इस तरह के पेट्रोल वगैरह इस तरह की फैक्ट्रीज होती हैं इनको तो बहुत ज़्यादा दूर रखना चाहिए शहरों से भी, ताकि जो यहाँ के लोग जो होते हैं शहरों के वो आम लोग बच सकें। तो मतलब इन लोगों को देखकर मुझे इतना कोई अफसोस हो रहा है सीरियसली, भोपाल के लोगों को, मतलब एक रात के अंदर अंदर इतने हजारों की तादाद में जो लोग अपनी जानों को गवा बैठे, जो घरों से निकल के गए वहाँ रास्तों में पड़े हुए थे, मतलब पूरी रात में इतने लोग बिछ गए, और मेरी आंखों के सामने तो वो पूरी मतलब पिक्चर बनकर आ रही है कि किस तरह से वो लोग आए होंगे। और मतलब मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इनके बारे में जानने के बाद कि इस तरह से भोपाल ने कितना फेस किया है, भोपाल के उन मासूम लोगों ने कितना फेस किया, और स्पेशली वो गरीब बच्चे, मासूम बच्चे जो कि इसका शिकार भी हुए हैं और आज जो है वो अपनी ज़िंदगी मतलब ना बस सांसें चल रही हैं और कुछ भी नहीं है उनके पास। तो मैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ एंड आई होप कि वो लोग ठीक हो जाएं। सो गाइज, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और इस स्टोरी के बारे में आप कितना जानते हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास, आप अगर मुझसे शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आप लोगों के कमेंट रीड करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है जो मुझसे शेयर कर रहा होता है इन्फॉर्मेशन। और यस, और भी करें, इन्फॉर्मेशन शेयर करें अगर आपके पास इससे अकॉर्डिंगली है, या आप भोपाल से हैं और आप कुछ शेयर करना चाहते हैं अबाउट भोपाल, तो यकीनन आप मुझे शेयर कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं हूँ साइमा पीरज़ादा। बाय।